नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, कोई नहीं जान सकता। अमित शाह का भी यही हाल है। इन दोनों नेताओं के दिल, दिमाग, रणनीति क्या है, किसी को कल्पना नहीं हो सकती। मैं आपसे दो अलग अलग व्यक्तियों की, दो अलग अलग स्थितियों की बात करूंगा। मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के बहुत करीबी अरविंद शर्मा की, जो भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं। पहले योगी आदित्यनाथ की एक फोटो देखिए। देख रहे ना आप, ये कि एक बड़ी सी मेज है। मेज के एक कोने पे प्रधानमंत्री बैठे हैं और दूसरे कोने पे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। ये मेज की दूरी देख रहे हैं आप। ये कोरोना के काल की बात है। मुख्यमंत्री जी मिलने गए थे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री ने मेज के दूसरे कोने पे बिठाया था। ये फोटो ना तो PMO ने ट्वीट की थी और ना योगी जी की टीम ने खींची थी। ये फोटो कैसी बाहर आई, किसने बाहर की, ये बड़ा एक चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन इस फोटो ने पूरे राजनीतिक विमर्श में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में उस दौर में जो दिल्ली दरबार और UP दरबार के झगड़ों की बात चल रही थी, उसने बल दे दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये उस दौर की बात है जब प्रधानमंत्री जी हर एक के साथ इतनी दूरी नहीं रखते थे। तमाम ऐसे लोग आए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता दिया था, प्रधानमंत्री बगल में खड़े हुए थे, फोटो खिंचाए थे। एक आध फोटो में तो वो बिना मास्क के भी थे। तो तब ये चर्चा हुई कि ये आखिर कारण क्या है। इतनी लंबी मेज के इस कोने पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, मेज के इस कोने पे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। और देखिए, राजनीति में ना संकेतों का बड़ा महत्व होता है। संकेतों का, बॉडी लैंग्वेज का, आपकी बातचीत का, ये बहुत कुछ कह जाता है। तब ये चर्चा हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है दोनों के बीच में, वरना ऐसा नहीं होता कि दूरियां इस तरह इस हद तक बनी रहती। चर्चा चलती रही, और चर्चा इस बात के लिए चलती रही कि प्रधानमंत्री नाराज हैं क्योंकि उनके सबसे करीबी अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में भाव नहीं दिया। बेहद काबिल अफसर हैं, शांत हैं, सौम्य हैं, विनम्र हैं, प्रधानमंत्री के बड़े करीबी हैं। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो साय की तरह अरविंद शर्मा रहते थे। दिल्ली जब आए, प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे, तब अरविंद शर्मा उनके साय की तरह थे, और प्रधानमंत्री के बहुत भरोसे के अफसर थे अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा भी मोदी को अपना भगवान से कम नहीं मानते। आप अरविंद शर्मा के ट्वीट देखिए, उनकी बातचीत करिए, तो वो मोदी को बिल्कुल भगवान तुल्य मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके रिटायरमेंट में 1.5-2 साल रह गया हो, उसको उत्तर प्रदेश भेजा गया, और तब भेजा गया जब ये मैसेज आम हो गया था कि योगी आदित्यनाथ से सरकार संभल नहीं रही है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ये बात बिल्कुल कॉमन थी कि ब्यूरोक्रेट्स ने सरकार पे काबू पा लिया है। निचले स्तर तक विधायक, कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद सब नाराज थे। ये थे कि ये ब्यूरोक्रेट किसी का काम नहीं होने दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सभ्यता के तहत अरविंद शर्मा को भेजा, और ये बेमान के भेजा कि अरविंद शाह चूंकि अरविंद शर्मा PMO में रह चुके हैं, तमाम बड़े अनुभव हैं उनको, तो वो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की मदद करेंगे, एक सामंजस्य बनाएंगे। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को ब्यूरोक्रेट ने समझा दिया कि अगर अरविंद शर्मा आ गए, इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दखल बढ़ गया, उनका हस्तक्षेप बढ़ गया, आपके पर कतरे जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी भी चने के झाड़ पर चढ़ गए। ये नौकरशाह है, इनकी बलिहारी है, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को कब क्या चौपट ना करा दें। तो उत्तर प्रदेश के नौकरशाह भी जानते थे कि अगर योगी आदित्यनाथ को माना जाता है थोड़े कान के कच्चे हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो ब्यूरोक्रेट को लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि अरविंद शर्मा आ गए तो अरविंद शर्मा को नौकरशाही चलाना बहुत अच्छी तरह आता है। और यहीं योगी आदित्यनाथ चूक कर गए। अरविंद शर्मा इतने विनम्र हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर उनके संग सामंजस्य बना लेते तो शायद योगी आदित्यनाथ को कोई परेशानी ना होती। बनारस में जब कोरोना पीक पे था, चरम पे था, अरविंद शर्मा ने कमान संभाली बनारस की। बनारस, गाजीपुर, आसपास के 8-10 जिलों में अरविंद शर्मा के कौशल का ही नतीजा था कि कोरोना पे अगर कहीं उत्तर प्रदेश में सफलता मिली तो अरविंद शर्मा के बनारस और आसपास के क्षेत्रों में अरविंद शर्मा के संचालन के तहत अफसरों ने जो टीम बनाई, जो संचालन किया, उसमें मिली। ये कारण था क्योंकि अरविंद शर्मा ने PMO में रह के, गुजरात के CM के संग रह के पूरी नौकरशाही समझी है।
सिस्टम समझा है। तो जिस नौकरशाह को वो आप साथ में लेके एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर सकते थे, दरअसल वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उनको उपेक्षित रखा, उनको भाव नहीं दिया। और अरविंद शर्मा मस्त मौला टाइप के आदमी, उन्होंने कभी इस बात को मुद्दा नहीं बनाया। एमएलसी बन गए, तब भी जिले जिले में उन्होंने भ्रमण का कार्यक्रम रखा, लोगों से संवाद करते रहे, सिस्टम समझते रहे, क्या बेहतर हो सकता है ये अरविंद शर्मा प्लान करते रहे, पीएमओ को बताते रहे। और अरविंद शर्मा की यही विनम्रता की खूबी है कि बलिया से लेकर नोएडा तक अरविंद शर्मा ने बहुत कम समय में अपने प्रशंसकों की एक बड़ी फौज खड़ी कर ली है, क्योंकि वो इतने विनम्र हैं। और मुझे लगता है कि ये राजनीति में पहली चीज होनी चाहिए। अहंकार आपको मार देता है। आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, अगर आप घमंड में रहते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका अंत निश्चित है। कहा जाता है ना, घमंड रावण का भी नहीं रहा। तो मुझे लगता है राजनेताओं को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता है कब आप अर्श पे हो, कब फर्श पे हो, कब जिंदगी में क्या आ जाए। अरविंद शर्मा विनम्र बने रहे, लोगों से संवाद करते रहे, मिलते रहे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके कुछ फोटो वायरल हुए जो आप देख रहे हैं। एक एक करके गौर से इन फोटो को देखिए। आपने पिछले 5 सालों में भारत के अंदर कभी प्रधानमंत्री को इतनी गर्मजोशी, इतने दुलार, इतने लाड़ के साथ मिलते हुए देखा है? वो विदेशी नेताओं से तो गले मिलते हैं, उनके संग इस तरह गलवैया करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह एक नौकरशाह, भूतपूर्व नौकरशाह जो उनके संग काम कर चुके हैं, उनके संग 1-2 नहीं 4-5 फोटो खिंचाए। कभी आपने योगी आदित्यनाथ के संग इस चेहरे को देखिए, साइकोलॉजी समझिए। कभी कभी आप जब चेहरे देखते हैं ना, तो आप इनको समझने की कोशिश करिए। कभी आप नेता के संग खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, तो आपका चेहरा और नेता के चेहरे पे जो भाव आ जाते हैं वो बता देते हैं कि नेता आपके संग खुश है या नहीं है। वो जबरदस्ती में फोटो खिंचा रहा है, अगर वो यूं करके खड़ा हुआ है, इसका मतलब खुश नहीं है। अगर वो स्माइल कर रहा है, आपके गले पे हाथ रखा है, आपका हाथ में हाथ पकड़ा है, इसका मतलब वो आपसे मिलकर खुश है। तो आप पूरा ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए, आपको इस स्टाइल के फोटो जो अरविंद शर्मा के और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के संग प्रधानमंत्री का कोई भी एक फोटो मिल जाएगा आपको? प्रधानमंत्री जी एक पीएमओ वाले भाव में रहते हैं और योगी जी भी एक सीएम वाले भाव में रहते हैं। दोनों के बीच में जो आत्मीयता वाला रिश्ता है वो कभी झलकता नहीं। और 2 दिन पहले राष्ट्रीय कार्य समिति में योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, राजनीतिक प्रस्ताव पास कराया गया उनसे, तो बड़े संदेश हो गए कि योगी का कद बहुत बढ़ गया, योगी जी तो ब्रांड हो गए और योगी जी ने दिखा दी अपनी हैसियत। इस तरह की तमाम कयासबाजी चलती रही। 24 घंटे नहीं बीते कि मोदी जी ने अरविंद शर्मा को बुलाकर इस तरह फोटो खिंचा के योगी जी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। मैसेज दे दिया कि अरविंद शर्मा आज भी उतने प्यारे हैं। मैसेज दे दिया कि अरविंद शर्मा की धमक उतनी भी है। मैसेज दे दिया कि अरविंद शर्मा का कद कभी कम नहीं हुआ। अरविंद शर्मा ने यह जरूर कहा कि मैं 45 डिस्ट्रिक्ट में घूम के आया हूं, रिपोर्ट लेकर आया हूं। मुझे भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए वो रिपोर्ट क्या होगी। रिपोर्ट होगी कि 45 जिलों में बदहाली है, सरकार चलाने के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। मैं दावा करता हूं, मैं शर्त लगा सकता हूं योगी जी, किसी भी एक अफसर को न्यूट्रल होकर भेज दीजिए, 20 गांवों की लॉटरी लगा देंगे, 20 गांव में अचानक गांव में चले जाएंगे। उस गांव का स्कूल ठीक हो, उस गांव की गौशाला ठीक हो, उस गांव में राशन सही से बटा हो, उस गांव में जानवरों ने खेतें न उजाड़ी हों, उस जानवर में बेरोजगार ना हो, उस गांव में महंगाई से बेहाल ना हो, तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। उस गांव में शौचालय की हालत खराब ना हो, उस गांव में आवास के लिए पैसे ना मांगे गए हों, उस गांव में कोरोना के टीके ना लगे हों, उस गांव में कोरोना की वैक्सीन ना पहुंची हो। आप किसी भी मुद्दे पे किसी जिले का देख लीजिए, हाल बेहाल है। तो आज अरविंद शर्मा ने बेबाकी से, ईमानदारी से अगर प्रधानमंत्री को बताया होगा तो यही बताया होगा कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने लुटिया डुबो दी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को कभी कैराना, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी पाकिस्तान पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सब जान गए अगर ये चुनाव हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट नहीं हुआ तो परेशानी हो जाएगी। तो आज इन फोटो ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अरविंद शर्मा का कद एक बार फिर बढ़ गया है, ये संदेशे हो रहे हैं। और बीजेपी के एक नेता मुझसे मजाक में कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो बीजेपी की सरकार बने तो अगले मुख्यमंत्री अरविंद शर्मा ही आपको दिखाई दें। राजनीति में कुछ भी होता है, कुछ असंभव नहीं है,
हो सकता है अरविंद शर्मा ही हमारे मुख्यमंत्री हों अगले, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी है कब क्या हो जाए। लेकिन इन तस्वीरों ने बता दिया कि अरविंद शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना प्यार करते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि ईश्वर अरविंद शर्मा की इतनी ही विनम्रता बनाए रखे, कहीं वो भी बाकी नेताओं की तरह घमंडी ना हो जाएं, मिसबिहेव ना करें, गालियाँ ना देने लगें। क्योंकि राजनीति में जब आप गालियाँ देते हैं तो एक दौर ऐसा भी आता है जब गालियाँ पलटकर आपको भी पड़ती है। आप ईश्वर नहीं हैं, जो देंगे ना वो ही वापस आएगा, जो बोएंगे वो ही काटने को मिलेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये दुनिया है, पलट के चीज़ें आप तक जरूर आती हैं। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको लगेगा कि अगर ये चैनल बेखौफ है, ईमानदार है, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। एक नीचे पट्टी चल रही है, हमें मैसेज कीजिएगा, थोड़ा आर्थिक सहयोग करिएगा, क्योंकि हम सरकारों के विज्ञापनों के भरोसे रहना नहीं चाहते, ईमानदारी से अपनी बात कहना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।